नमस्कार दोस्तों संसद भवन में धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी ने राहुल गांधी पर केस दर्ज कर दिया है और राहुल गांधी पर कई तरह की धाराएं लगी हैं। आपको पूरी वीडियो में हम दिखाएंगे, न्यूज़ की पूरी वीडियो में। जब कल को राहुल गांधी ने संसद भवन में धक्का मुक्की के दौरान बता रहे हैं कि वहाँ वो मौजूद थे, बीजेपी नेताओं के बीच में वो मौजूद थे। उस टाइम धक्का मुक्की हुई और बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। बीजेपी के 2 सांसद भी इसमें घायल हैं। संसद भवन में ये कल जो सब हुआ है, शायद पहली बार ही, जितने नेता के सब बयान आए हैं, सबने कहा कि पहली बार ही ऐसा हुआ है। किस पार्टी ने क्या कहा है, किसकी क्या राय है, गर्मा-गर्मी का माहौल है। बीजेपी इधर कम नहीं है, इधर कांग्रेस भी अड़ी पड़ी है। चलते हैं बिना देरी करे वीडियो की तरफ। कहीं मत जाइएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त देश में 3 सवाल बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला, क्या राहुल गांधी ने वाकई बीजेपी सांसदों को धक्का मारा जिससे चोट लगी, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। दूसरा बड़ा सवाल कि क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और तीसरा बड़ा सवाल कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाएगी। इन तीनों सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि जो कुछ भी नियम कहते हैं, जो धाराएं दर्ज हुई हैं, जो जानकारी मिल रही है, अभी इस पूरी पिक्चर में बहुत सारे क्लाइमेक्स आने बचे हुए हैं बॉस। और पूरी कहानी किस दिशा में जा रही है आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप जरा बताइए, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद अगर मन बदले या विचार बदले तो भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन पहले आज का घटनाक्रम आपको बता देता हूं। संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो आज खत्म हो गया और कुल 20 बैठकें हो पाई, 105 घंटे की कार्रवाई चली। लेकिन आज भी बीजेपी अग्रेसिव थी। बीजेपी के सांसदों ने प्रदर्शन किया कि राहुल गांधी गुंडागर्दी छोड़ो वगैरह वगैरह। ये आज भी संसद में चला है। इसके अलावा कांग्रेस कह रही है कि भाई जो एफआईआर हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम अम्बेडकर की लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं और ये हमारे लिए बैज ऑफ ऑनर है, यानी बहुत गर्व की बात है कि राहुल गांधी जो है वो अम्बेडकर की बात कर रहे थे इसलिए एफआईआर हो गया। तो कहानी में ट्विस्ट जो है बीजेपी अपने हिसाब से दे रही है, कांग्रेस अपने हिसाब से दे रही है। ये सारी चीजें चली जा रही हैं। इस बीच ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने सीधा कह दिया है कि संसद के गेट पे अब कोई प्रदर्शन ही नहीं होगा, खत्म करो मामला, ताकि इस तरह की चीज ही ना हो पाए। अच्छा, इससे भी बड़ी चीज आप देखिए, अभी आपको बताऊंगा राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर क्या खबर आ रही है। लेकिन आप देखिए कि जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने तो आज सबको नौटंकी बता दिया। जिनको चोट लगी वो भी नाटक कर रहे हैं, जो महिला सांसद रो रही थी उनको भी नौटंकी बता दिया। एक बार सुनिए जरा जया बच्चन क्या कह रही हैं, फिर बताऊंगा कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर क्या खबर। नाटक कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था अपने जीवन में, पहले ओडिशा में उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, वो ये बेकार थे। हम लोग सब हाउस के अंदर जा रहे थे, जिस तरह से इन लोग खड़े थे, जिस तरह से इन लोग हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, सारे सीढ़ी में ऐसे मोटे मोटे लोग, अगर वो गिरेगा तो दूसरे को तो लगेगा ही, बेकार का ड्रामा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये दोनों राजपूत जी और नारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा। अरे इन लोग सीढ़ी पे खड़े हुए थे, हम लोग सब नीचे थे, इधर और हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। अब आप सोचिए, ये एक महिला सांसद हैं और एक महिला सांसद बेचारी रो रो कर कुछ कह रही हैं, तो कह रही हैं कि भाई सब नौटंकी कर रहे हैं, ऐसी परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखी। आप देखिए, कह रही है इतने मोटे मोटे सांसद थे, गिरेंगे तो चोट तो लगेगी। तो पहले मैडम जरा तय तो कर लीजिए कि चोट लगी है या नहीं लगी है। एक तरफ कहती है कि सारंगी साहब नौटंकी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रही है कि इतने मोटे मोटे बीजेपी के सांसद खड़े हो गए थे, गिरेंगे तो चोट लगेगी। इसका मतलब चोट लगी है क्या? जया बच्चन, मतलब इनका इनका आप सोचिए क्या स्तर रह गया है। इतनी बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती थी, आजकल इनकी
बातचीत, भाषा, मतलब कुछ भी बोलती है। दूसरे लोगों का बॉडी शेमिंग कर रही है कि वो मोटे-मोटे हैं। आपके लिए कोई आपको लेकर बोल देगा तो कैसा लगेगा? लेकिन क्या बोलूं मैं? लेकिन ये क्यों ये बोल रही है ये भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि इस पूरे मामले में अब खबर ये आ रही है कि क्राइम ब्रांच जो है ना, वो इस मामले की जांच करेगी और राहुल गांधी के जो खिलाफ जो एफआईआर है उसमें ये बहुत बड़ी खबर है कि क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच करेगी। क्या इसका मतलब है कि राहुल गांधी अरेस्ट होंगे? राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें कौन सी धाराएं लगी हुई हैं, आपको जरा ये भी समझना चाहिए, जिससे बहुत कुछ पता चलेगा। और कौन सी धारा एफआईआर में नहीं है, हटा दी गई, उससे भी बहुत कुछ पता चलेगा। नियम क्या कहते हैं सब बताऊंगा। लेकिन राहुल गांधी की गिरफ्तारी से पहले आप खुद आज के दौर में एक संकट से घिरे हुए, उसकी गिरफ्त में उससे जुड़ा हुआ एक बहुत छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं, फिर राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर खबर बताता हूं। जरा ये वीडियो देखिए। ऐसे हाई स्टेक पॉलिटिकल डिबेट्स हमें एक चीज तो समझाते हैं कि कितनी जल्दी नैरेटिव और डायनेमिक्स बदल जाते हैं। और सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, आपके करियर का लैंडस्केप भी आज इतनी ही तेजी से बदल रहा है। 2024 में हमने देखा कि कैसे एआई और ऑटोमेशन ने पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज के रूल बदल दिए। बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे गूगल, अमेजन और डेल ने लाखों लोगों का ले ऑफ किया और हर इंडस्ट्री एक नए दौर में इंटर कर रही है। आपका करियर भी चेंजेस से अलग नहीं है। अगर आप भी नए टूल्स और नए स्किल्स नहीं सीख रहे हैं तो आप भी खतरे में हैं बॉस। लेकिन अब इस अनसर्टेनिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलने का वक्त आ गया है और इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन है एक 3 घंटे का हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये पेड ट्रेनिंग होती है लेकिन ईयर एंड ऑफर की वजह से ये मेरे 1500 ऑडियंसेस के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई है अभी रजिस्टर करने पर। और इनके 7 PM सेशन में कुछ स्पेशल भी है, तो सेशन को एंड तक अटेंड जरूर कीजिएगा। इस ट्रेनिंग में आप सीखेंगे जॉब हंटिंग से लेकर सैलरी हाइक स्ट्रेटजीज तक, कॉम्प्लेक्स डेटा को सेकंड्स में सॉल्व करना, बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाना और अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना, और साथ ही 25 से ज्यादा एआई टूल्स का इस्तेमाल करना। ये ट्रेनिंग टेक और नॉन टेक बैकग्राउंड के लोगों के लिए डिजाइन की गई है, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सेल्स प्रोफेशनल्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको 5000 रुपए का बोनस भी मिलेगा। 1 मिलियन से ज्यादा लोग ऑलरेडी इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और अपना करियर में ग्रोथ देख रहे हैं। मेरी टीम ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और रिमार्केबल रिजल्ट्स अचीव किए। तो देरी मत कीजिए, 2025 शुरू होने से पहले खुद को अपस्किल कीजिए और अपनी एक साइड इनकम भी जनरेट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रजिस्टर कीजिए और इनके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके टाइमली अपडेट भी पाते रहिए। और अब लौटते हैं खबर। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आपके लिए बड़ी जरूरी चीज है, ट्राई जरूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अब बताता हूं राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर क्या खबर। इसमें आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखनी पड़ेगी कि राहुल गांधी पर जो धाराएं लगी हैं एफआईआर में और जो बीजेपी ने धाराएं लगाने की शिकायत करते वक्त जिक्र किया था, अब जरा इन दोनों चीजों को आप साथ में देखिए। बीजेपी ने जब शिकायत दर्ज कराई तो उसमें जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 का जिक्र किया। लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 117 यानी गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास, 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, 131 आपराधिक बल का प्रयोग करना और 351 आपराधिक धमकी, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 सामान्य उद्देश्य और सेक्शन 115 यानी वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, ये धाराएं जो हैं वो लगाई गई। अब इसमें धारा 109 हटा दी गई और धारा 115 रखी गई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक धारा हटी। अब जरा ये धारा कहती क्या है इसको समझिए। धारा 109 जो हटाई गई है भारतीय न्याय संहिता की, वो लगती है अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी राहुल गांधी किसी के हत्या करने का प्रयास कर रहे थे। अब राहुल गांधी हत्या करने का प्रयास कर रहे होंगे संसद के अंदर, ये तो कोई भी सोच सकता है कि ऐसा तो नहीं कर रहे होंगे। मोटे तौर पर जो अभी स्थिति लगती है कि भाई दोनों दल आमने सामने थे, वहां पे कुछ तनातनी हुई होगी, मान लीजिए पीछे धकेलने के लिए धक्का दिया, उसमें कोई गिर गया, चोट लग गई, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर बीजेपी ने ये धारा भी लगवा दी, तो ये पुलिस ने हटा दिया। और धारा 115 जो है बीएनएस की वो रखी है, जिसका मतलब होता है वॉलंटरीली कॉजिंग हार्ट, यानी कि जानबूझकर चोट पहुंचाने का प्रयास करना। अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट धारा इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के पास, और अगर पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये धारा मेंटेन की है कि धारा 115 रहनी चाहिए, यानी पुलिस भी क्या ये मान रही है कि राहुल गांधी उस फुटेज में जानबूझकर चोट पहुंचाने का प्रयास करते दिख रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो पुलिस ही जवाब दे सकती है, क्योंकि ये धारा रखना और धारा 109 हटा देना यानी पुलिस को कुछ तो दिखा होगा, इसलिए कुछ रखा कुछ हटाया है। और अगर ये धारा 115 है तो क्या पुलिस ये मान रही है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर धक्का दिया था? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विषय है।
लेकिन क्या इसके बावजूद राहुल गांधी गिरफ्तार हो पाएंगे या नहीं, इसके लिए आपको 2-3 चीजें समझनी होंगी, नियम समझना होगा, और उन नियम में भी बड़ा ट्विस्ट है। तो दोस्तों आपने देखा है, आपको मैं बताता हूँ आगे कल हुआ क्या था। सांसदों से धक्का मुक्की दोषी पाए गए हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी अगर दोषी खुद निकलते हैं इस चीज में, तो राहुल गांधी को 10 साल तक की जेल हो सकती है। राहुल गांधी पर संसद परिसर में सांसदों से धक्का मुक्की के आरोप लगे हैं। बीजेपी के 2 सांसद चौटिल भी हो गए हैं इसमें। ऐसे में बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अगर रिपोर्ट दर्ज होती है तो राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज होगा। जी, संसद में कल क्या हुआ था आपको बताता हूँ। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ सत्तारूढ़ सत्ते में है, एनडीए में है बीजेपी के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उनके दोनों सांसदों को धक्का देकर गिरा दिया है, जिससे वो चोटिल हो गए हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इन आरोपों से इनकार किया है। अब इस मामले में बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करा रही है और सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी है कि इस मामले में राहुल गांधी पर बीजेपी की महिला सांसद ने भी आरोप लगाया है कि जिससे राहुल गांधी असहज हो सकते हैं। इस बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ मारपीट और उकसावे की शिकायत दर्ज कराई है। हमने मकर द्वार के बाहर आज हुई घटना का विस्तार से उल्लेख किया है, जहां एनडीए सांसद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज की है। धारा 109 हत्या का प्रयास है और धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है। जानते हैं कि राहुल गांधी पर किस तरह के और कैसे कैसे केस दर्ज हो सकते हैं। ये कल हुआ है संसद भवन में, प्रदर्शन चल रहा था। दोनों पार्टियां सामने थी, एनडीए और सामने इंडिया पार्टी जो गठबंधन है। बता रहे कि राहुल गांधी 10 बीजेपी सांसद और गठबंधन जो है सांसद, गठबंधन के सांसद राहुल गांधी अपने नेता के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और सामने ही वहीं संसद भवन में बीजेपी सांसद भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बता रहे कि राहुल गांधी बीजेपी सांसद के बीच में गए, कहा कि रास्ता छोड़ो, फिर वहां पर धक्का मुक्की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत।